करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि उमर साहब या उमर अब्दुल्ला सरकार जो है या उनके कैबिनेट कोलीग जो हैं वो उनके बयानों में आके वो उनके माइंड गेम में फंसेंगे और हम लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भागेंगे। हम बयान देने वाले नहीं, हकीकत काम करने वाले हैं। और आप यहाँ ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरीके से ये बैट इंडस्ट्री को बड़ा नज़दीक से आप लोगों ने खुद कवर किया, कैसे एक एक बैट को कैसे बन रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको देखा और उसके बाद उसको जानने की कोशिश की। यहीं से आप समझ सकते हैं कि उमर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कितने सिंसियर हैं टूवर्ड जम्मू कश्मीर के लोगों के। हम खाली वोट लेके यहाँ कुर्सियों पे बैठने नहीं आए, बल्कि वोट लेने के बाद जो जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें दी है, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उसके बीच में रुकावटें बड़ी हैं, मुसीबतें बड़ी हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, चाहे वो पीडीपी वाले हैं। कभी कभी ये भाई बहन थे, आज कभी कभी नाटक करते हैं, अंदर से फिर भी बीजेपी और पीडीपी एक ही हैं, फिर हमें यहाँ बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर पीडीपी और बीजेपी, देखिए ना, अगर बीजेपी भी, जब हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बन के और डाची गांव में जो उमर साहब ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लेजिस्लेटर हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं या किसी भी पार्टी के ऑपोजिशन के हैं या जो भी हैं, वो हम सब मिलके पार्लियामेंट के पहले दिन जंतर मंतर जाके प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे और अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को याद कराएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था। जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन में भी वादा किया था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन आज 2.25 साल हो गए, वो नहीं हुआ। उसी को लेके हम जंतर मंतर गए, लेकिन ना बीजेपी आई और ना पीडीपी आई। आप बताओ इस रिश्ते का मतलब क्या है? जब दो बंदे वहाँ गैर हाजिर हैं, अब दो दोस्त क्लास रोज अटेंड करते हो, एक दिन क्लास में ना हो, इसका मतलब रजामंदी है। इसलिए पीडीपी और बीजेपी की रजामंदी पूरी है। वो फिर सोचते हैं जैसे 2014 में हमने अलग अलग मैंडेट लिया था, बाद में अगेठे होकर हमने सरकार बनाई थी। और आज जम्मू कश्मीर की बर्बादी का कारण कोई है, वो पीडीपी और बीजेपी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी बर्बादी को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रही है। और जब हम वो कोशिश करते हैं तो बीजेपी के लोग और पीडीपी के लोग सिर्फ बयानबाजी करके हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने लोगों पे फख्र है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, वो कभी भी गुमराह नहीं होंगे और अपने भाईचारे को हमेशा मजबूत करके रखेंगे। लाख कोशिशें कोई कर ले कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे हमें बांटने की कोशिश करें, बढ़ सकते, क्योंकि हमारी विरासत भाईचारे की और मेहमान नवाजी की हमारे बुजुर्गों की दी हुई है। वो बुजुर्गों की विरासत बहुत मजबूत है। इसलिए पीडीपी और बीजेपी का ये गड़ियालू आंसू नहीं चलेंगे। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये नहीं चलेंगे। और उनके बयानों से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे मैनिफेस्टो में अपने इलेक्शनों के दौर में करके आई है, बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कुछ लोग मुझे श्रीनगर मिलने आए। सर आप लोगों छोड़िए सर, प्लीज सर। 3-4 अहम डिमांड। सबसे बड़ा मसला क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का ये रहा कि रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। इनकी एक बड़ी परेशानी ये रही है कि मुलर में अदालत के फैसले के नतीजे में वहाँ विलो की कटाई तो बहुत हुई, लेकिन वहाँ नया विलो लग नहीं सकता। आगे जाके इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की कमी महसूस ना करना पड़े, उसके लिए आज कुछ फैसले लिए गए। मेरे साथ नायब वज़ीर आला जो इंडस्ट्रीज़ और लेबर डिपार्टमेंट को देखते हैं मेरे साथ आए, और जावेद राना साहब जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं, और मुकामी हमारे एमएलए डॉक्टर दीदी साहब, हम सब यहाँ आए बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेंबरान से मिलने के लिए। और एक तो रॉ मटेरियल के लिहाज से कुछ फैसले लिए गए, और दूसरा इनके अशोर्ड पावर सप्लाई का एक मुद्दा था, उसके लिए भी
हमने एक हल निकाला है। तीसरा, यहाँ काम करने वाले बहुत हैं, कभी कभार एक्सीडेंट होता है, ज़ख्मी हो जाते हैं, इनको फिर बिजबिहाड़ा पहुँचाना टाइम लगता है। इनकी डिमांड रही है कि डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ एक फ़र्स्ट एड सेंटर कायम किया जाए ताकि इनको फौरी तौर इलाज यहीं पे मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। और आखिरी चीज़ मैंने इनसे कहा कि यहाँ पे साल 2004-2005 में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना था, लेकिन उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हुआ नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इनको कॉमन फैसिलिटी सेंटर की ज़रूरत, फिर डिपार्टमेंट से कहें कि इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए। सर आप आज़म साहब ने और एक होम मिनिस्टर साहब ने, और शायद ही वो यहाँ के LOP से मशवरा करके करेंगे, वो खुद फैसला करेंगे। इसलिए हमने LOP के घर के बाहर एहतजाज नहीं किया, क्योंकि अगर फैसला उन्होंने